क्लास 10th क्या हाल है आप सभी का। आज हम अपने रैपिड रिवीजन के सीरीज़ में सर्कल्स को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका एग्ज़ाम 10th तारीख को है। ये जो रैपिड रिवीजन की जो सीरीज़ है एक नंबर आपके काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा हेल्प करिए आपको, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ट्राई क्या है, आपके एक एक चैप्टर को इसमें बेसिक तरीके से एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवाया जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल को 20 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। सबसे पहले 9th क्लास में हमने सर्कल के कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्कल होता है। सर्कल में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये होता है डायमीटर, ये होता है रेडियस। भाई दो पॉइंट को अगर कोई टच करे, सेंटर से जाए तो डायमीटर, और दो पॉइंट को ही टच करे और सेंटर से ना जाए तो कॉर्ड। समझ पाए? कॉर्ड। लेकिन 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई सेंटर से तो जाएगा ही नहीं, बट दो पॉइंट को भी नहीं टच करेगा, केवल एक पॉइंट को टच करेगा। वो लाइन केवल एक पॉइंट को टच करेगा, और इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। अब तो कभी नहीं भूलेगा, नहीं, टेंजेंट। ठीक है, तो पहले हम 9th के कुछ थ्योरम्स को रिवाइज करते हैं, फिर अपन टेंजेंट के बारे में जानेंगे। 9th में हमने पढ़ा था ये सर्कल है। सर्कल में अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल कोई भी एंगल बनाता है सर्कल पे 90 डिग्री। अरे सेमी सर्कल कोई भी एंगल बनाएगा सब सर्कल पे 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, पहला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क करवा देता हूँ। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक थ्योरम थी 9th की। अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि भाई ये सर्कल है। सर्कल में अगर ये एक सेगमेंट है, मतलब सपोज करो ये सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, मान लो सेंटर है, तो ये सर्कल के किसी और पॉइंट पे मान के चलो अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही सेगमेंट सर्कल के सेंटर पे इसके डबल एंगल बनाएगा, यानी 2 × 30 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और थ्योरम 9th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम क्या कहती है कि भाई ये है आपका एक सर्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये सर्कल है। सर्कल में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता है सेगमेंट। ठीक है, ये जो सेगमेंट होता है और ये जो टेंजेंट होता है, ये क्या, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट है। तो सेगमेंट, एक सेगमेंट टेंजेंट से जब एंगल बनाता है, एक सेगमेंट टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है, मतलब सपोज करो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही सेगमेंट सर्कल के किसी पॉइंट पे वही एंगल बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एक टेंजेंट, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक टेंजेंट सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाता है, वो सेम एंगल वो सर्कल के किसी पॉइंट पे, सेंटर को छोड़ दीजिए, सर्कल के किसी पॉइंट पे वो सेम एंगल बनाएगा। अगर आप सेंटर पे बनवाएंगे तो इसका डबल, वो तो आपने रूल पढ़ ही लिया। ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारे क्लास 9 के थ्योरम्स खत्म होते हैं। अब हम आते हैं क्लास 10 के चीज़ों पर। क्या बोलती है, देखो क्लास 10 में बताया जाता है कि भाई ये जो होता है, ये एक टेंजेंट होता है, जो एक लाइन को टच करता है, टेंजेंट होता है। पहला थ्योरम ही हमारा कहा जाता है कि सेंटर से अगर मैं एक लाइन गिराऊं, यानी रेडियस, अगर ये मान के चलो ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस का जहाँ पे पॉइंट हुआ, जहाँ वो लोग मिले, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये कांटेक्ट हुए और ये बनाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। 10th क्लास की फर्स्ट थ्योरम है। अब भाई इसे हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, इसे हम लोग बहुत सिंपल से प्रूफ करते हैं। क्या, पहले एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं। अब हम कहते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई ये जो लाइन है वो बीच वाले लाइन से बड़ा है, ये भी लाइन बीच वाले लाइन से बड़ा है, भाई ये भी लाइन बीच वाले लाइन से बड़ा है, ये भी लाइन बीच वाले लाइन से बड़ा है। मतलब बीच वाला लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट का। इस टेंजेंट पे अगर सेंटर को कांटेक्ट करवाना है तो ये लाइन है, 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 मतलब ये। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये। और हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बस काम खत्म। अब मुझे एक और थ्योरम याद आ गई 9th क्लास की, आप लोगों को बहुत काम आने वाली है थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम कि भाई ये सर्कल है, सर्कल का ये कोई कॉर्ड है और ये एक सेंटर है, तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिरती है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। समझे?
भाई सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन गिरती है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। या फिर इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या कहता है कन्वर्स इसका कि भाई ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर से कोई लाइन गिरती है जो कि इसे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। काम ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये तो काम हमारा हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देखता हूँ। देखो सर्कल्स के कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये सर्कल है भाई, इसमें बोला जाता है कि भाई ये देखो, एक ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ठीक है। आपको बोल दिया जाता है कि भाई ये 30 डिग्री है, ये एंगल बता दो। कैसे बताओगे बताओ। आपको पता है भाई कि ये 90 डिग्री है, तो ये 30 हो गया, या 90 हो गया, कितना होगा 120 हो गया, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है, भूल गए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर ये चैप्टर पढ़ चुके हो तब ये रैपिड रिवीजन देखना, नहीं पढ़ चुके हो देखने का कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। आगे आते हैं सेकंड थ्योरम जो हमारा सर्कल में बताया जाता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कि भाई ये सर्कल है और यहाँ से कोई एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, ये इस एक पॉइंट से दो टेंजेंट, भाई एक पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट जा सकते हैं, दो टेंजेंट, याद रखना, एक पॉइंट से केवल दो टेंजेंट। तो दो टेंजेंट अगर सर्कल पे गए हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। कैसे भैया, कैसे प्रूफ होगा कि इक्वल होगा? ये दोनों टेंजेंट आपस में कैसे इक्वल होंगे? मैं कहता हूँ तुम पहले सेंटर से कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ इसे जोड़ो और इसे जोड़ो। अब ये तुमने जोड़ा तो तुम्हें पता चला कि भाई एक ये ट्रायंगल मुझे दिखा, एक ये ट्रायंगल मुझे दिखा, है ना, एक ये ट्रायंगल दिखा आपको, और आपको क्या दिखा, और आपको एक ये ट्रायंगल दिखा। क्या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? ये 90 डिग्री है भाई, इसमें भी 90, हमने पढ़ा था ना रेडियस से टेंजेंट और रेडियस, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ये लाइन कॉमन हो गई, साइड कॉमन हो गई, हाँ बिल्कुल कॉमन हो गई, ये एंगल इस साइड कॉमन हो गई, और ये देखो ये साइड, ये साइड, इस साइड को इस साइड के देखो रेडियस है ना दोनों, हाँ। तो भाई RHS क्राइटेरिया से हम इसे दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका साफ ये मतलब है कि ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। भाई CPCT 9th में पढ़ा है आपने, हाँ पढ़ा है। अब इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई देखो, ये जो ट्रायंगल था, ठीक है, ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कि भाई ये जो एंगल है ना, ये वाला यहाँ पे, ये एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, हाँ। भाई ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वही कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अगर कोई सर्कल पे एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट गिर रहे हैं तो उनके बीच का ये एंगल बराबर होता है रेडियस और कॉमन लाइन से, मतलब एंगल बिटवीन रेडियस, जो ये एंगल है, ये एंगल, ये भी बराबर होता है। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितना होगा उतना यही होगा, ये जितना होगा उतना ही होगा। आपको बहुत काम आने वाला है ये चीज़ सर्कल में प्रूफ करते समय। इतना चीज़ आपको ध्यान रह गई क्या, बताइए? याद रह गई, पता चल गया, दिमाग में रह गया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P² = H², सॉरी गलती हो गई, सॉरी H² = P² + B², ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ट्रायंगल होता है, मैंने बता भी रखा है ऑलरेडी। ये 90 डिग्री है तो ये क्या H हो जाएगा, और मान के चलो ये आपका 90 से ये यहाँ पे है तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। आप लोग थीटा के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए तो आपको आता है। अब ये ध्यान, अब मैं आपको एक सर्कल का क्वेश्चन देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाला है आपके लिए। देखिए ये सर्कल है, सर्कल में ये बोलेगा कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एंड ऑफ डायमीटर पे दो टेंजेंट है, ये डायमीटर है AB डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट है। अब प्रूफ करो ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलरली होंगे, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा। प्रूफ करना है आपको, ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा तो कभी पूछेगा नहीं, साफ पूछ देगा कि भाई डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट बने हैं, तुम्हें से उसे प्रूफ करना है कि वो क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स है। कैसे प्रूफ करोगे भाई? हम जानते हैं ये रेडियस, ये 90 डिग्री बनाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये रेडियस, हाँ ये 90 डिग्री बनाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस अब पैरेलल लाइन में देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अरे ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 90-90 इक्वल है, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 90-90 इक्वल, मतलब पैरेलल हो गया। तो इस तरह से तुम कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरम प्रूफ करने को आता है कि भाई सर्कल है और बोल देता है ना कि भाई इसके अंदर है, ऐसे सर्कल में, मतलब एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब इसके सर्कमस्क्वेरेंस को इसके साइड्स टच कर रहा है ऐसे।
अब तुम्हें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये क्या है, ये एक रोम्बस है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो मेरा ट्रिक देखो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो ये साइड, मतलब इसका तुम PQRS ले लो, ठीक है। फिर क्या करना है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, हो गया। ये चीज़ आप यहाँ लिख दो। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ ये करना है कि ये चारों साइड आपस में इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल है। मुझे एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका ये साइड और ये साइड, क्या अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या ये और ये साइड इक्वल नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये यार चल जा, हाँ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या इसका AB DC के बराबर होगा? हाँ, तो पहले ही लिख लो। क्या लिखो? पहले ही लिख लो कि AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC। सिंपल। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आप बस इतना दिखा दोगे तो आपका काम बन जाएगा कि भाई AD जो है वो AB के इक्वल है। अगर आपने ये दिखा दिया कि भाई AB AD के इक्वल है, अगर ये दिखा दिया तो ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, मतलब चारों इक्वल हो जाएंगे। तो इन्हें दिमाग में रखिए और ये दिखाइए। कैसे दिखाओगे भाई? कैसे दिखाओगे बताओ, बोलो कैसे दिखाओगे? देखो तुम ये जानते हो ना कि भाई ये AP जो है AS के इक्वल है, DS DB के इक्वल है, ऐसे ये इस सब को ऐड कर दो। मान के चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे तुमने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने करा भी होगा और पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे। देखो AP जो है वो AS के इक्वल है ना, DS जो है वो DQ के इक्वल है, ऐसे लिखा ना। तो इस साइड को RHS में ऐड करो और ये जो साइड आया इसको LHS में ऐड करो, फिर कन्वर्ट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। सिंपल है। हाँ, क्योंकि इस समय उसको करवाते जाऊँगा तो अभी ऑलरेडी 11 मिनट हो चुके हैं, बहुत कुछ अभी बताना है, ठीक है। इतनी चीज़ हमने पढ़ी, एक बार ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। क्या? मान के चलो ये सर्कल है, मान के चलो ये सर्कल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना। यहाँ पर ये आपका सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट गया हुआ है। आपको क्या करना है, मैं थोड़े से छोटा कर देता हूँ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ, अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये इसके दोगुना है। मतलब अगर एंगल P है ये और ये एंगल Q है अगर, तो एंगल P इज इक्वल टू 2 एंगल Q। ऐसे आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे प्रूफ? घर पे बैठ के करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्या कि इस एंगल को तुम x मान लेना, तो ये अपने आप x हो जाएगा, ये अपने आप x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ? क्यों हो जाएगा? ट्रायंगल है, हाँ, बहुत बढ़िया। इस एंगल पूरा x है, ये एंगल 90 है, तुम तो मान जानती हो, बट ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। और आप लोग एक और चीज़ जानते हो कि भाई कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी ये वाले इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान रखनी होगी, वो आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो उससे करना है तो इसको x मान लोगे, इसको भी आप लोग x मान लोगे, काम आपका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब इस एंगल Q को आप कैसे निकालोगे? तो एंगल Q क्या आ जाएगा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो एंगल Q हो जाएगा 90 माइनस x। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी में रखोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। आपका होमवर्क है, आप लोग करिएगा, इसमें मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है सर्कल में, ये आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में सर्कल में हेरोन्स फॉर्मूला का भी यूज़ हो रहा होता है। कैसे करेंगे यूज़? देखिए, एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल में एक सर्कल बना देगा, बहुत बढ़िया। अब बोलेगा कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना, इसके साइड्स बता दो, और ये एक साइड दे देगा आपको, ये 6 दे देगा इतना, और इतना 8 दे देगा। आपके NCERT का क्वेश्चन है ये दोनों कुछ नहीं देगा, आपको बताना होगा। तो आप क्या करोगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सिंपल सा। यहाँ से इसे ज्वाइन करोगे, इसे ज्वाइन करोगे, इसे ज्वाइन करोगे। रेडियस आपको दिया रहेगा 4, आपको दिया NCERT में, ये रेडियस आपका 4 है, दिया रहेगा आपको, NCERT में दिया हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला हो क्या कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया पहले अलग अलग निकालोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू 4, है ना, इस तरह तीनों का निकालोगे। अब तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दिया आपने, तो अब एक बार पूरे बड़े ट्रायंगल का भी तो एरिया चाहिए। तो उसके लिए आपको यूज़ होगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला होता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ा है तो आप ये कर लोगे सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जाओ और इसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। कुछ इसके क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में दे दूंगा, 10 से 20 क्वेश्चंस कम्युनिटी सेक्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उससे आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। अब देखिए, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहा हूँ, 4 और चैप्टर बचे हैं, रैपिड रिवीजन की पूरी सीरीज़ को डन कर दिया जाए, ताकि और भी आपके लिए कुछ सीरीज़ लाया है। मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भेजी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, और अपने जूनियर्स को बता दीजिए कि जाबाज़ बैच आ चुका है, फ्री में उनके लिए एक चीज़ हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, तो जाके बता दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट लाने में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ मैं कर सकता हूँ दावे के साथ, सर्कल का एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब बस क्वेश्चंस की बारी है, तो क्वेश्चंस भी मैंने कुछ यहाँ करवा दिए, होमवर्क भी दिया, और कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी में दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। जाते जाते एक और क्वेश्चन मुझसे लेते जाओ, अगर लेके जाना है तो। क्या क्वेश्चन ये रहता है कि भाई ये सर्कल है एक, है ना, ये सर्कल है, और ऐसे दे देते हैं आपको कभी कभी, मतलब ऐसा तो है नहीं लेकिन दे देते हैं। देखो क्या ऐसा है, ऐसा रहता है, और मतलब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी करोगे तो हो जाएगा। मुझे भी याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं कोई बुक नहीं लिया हूँ अभी सामने अपने, तो आप लोग कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करना बहुत आसान है ना। क्या है, देखो, सर्कल है, और ये एक क्या बना हुआ है ना, ये एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। देखो किस तरह से बोलेगा, प्रूव दैट इट्स अपोजिट एंगल मेक सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो इसके अपोजिट एंगल है, अगर इसको तुम ऐड करो, ज्वाइन करोगे यहाँ से, और इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब जो ये एंगल है, ये अपोजिट साइड, और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि भाई ये एंगल और ये एंगल 180 होगा। कैसे प्रूफ करोगे, हिंट दे रहा हूँ, इसे ज्वाइन कर देना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, एंगल्स को नामांकन कर देना, आपका काम बन जाएगा। प्रूफ करके दिखाना है कि भाई एंगल इसे मैं क्यू मानता हूँ, इसे मैं टी मानता हूँ, मान के चलो, तो एंगल क्यू प्लस एंगल टी जो है आपका 180 प्रूफ करना है आपको। आप होमवर्क में ये करिएगा, और हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हो गया, ठीक है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपको अभी तुरंत एक नए चैप्टर के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलते हैं। थैंक यू। समय नहीं है तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। थैंक यू, बाय।